तो देखो हम बात करने लग रहे हैं इसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसमें क्या बताया हमने, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। कि जैसा कि हम सपोज हमने क्या लिया 100 ग्राम आइस ली, क्या ले लिया हमने 100 ग्राम आइस। अब इसको जैसे ही हीट किया जाता है तो ये किस में मेल्ट होगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये आइस है वो सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यदि ये भी 100 ग्राम है, जितना ये रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट हो, तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाएगा। कि रिएक्टेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट के। ऐसे ही हम एक इक्वेशन भी लेते हैं, रिएक्शन भी ले लेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन लेंगे हम, इसमें AgNO3 प्लस AgNO3 क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, NaCl। ये हम 10th क्लास में रिएक्शन हमने पढ़ी है। जैसे कि कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें आयंस का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर हम ये रिएक्शन जैसे कि हमने नोट की है, क्या बनेगा इसका, ये AgCl के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। क्या बन जाएगा, NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या था, ये सिल्वर नाइट्रेट, और ये होगा सोडियम क्लोराइड, और ये होता है सिल्वर क्लोराइड। और ये होगा सोडियम नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है वो रिएक्टेंट, क्या होगा, रिएक्टेंट, और इस वाली साइड है ये क्या होगी, प्रोडक्ट। तो इसमें यदि हम इनका मास निकालें, इस रिएक्टेंट वाला, वो मास इस प्रोडक्ट वाली साइड के जितना ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना प्रोडक्ट का। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो लॉ है वो किसने दिया था, एंटोनी लोइजर ने ये लॉ दिया था। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, एंटोनी लोइजर साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लॉ दिया था। तो नोट कर लेना। आगे देखो, सेकंड जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। सेकंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम सेकंड लॉ पढ़ने लग गए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है वो किसने दिया था, फ्रेंच केमिस्ट है, फ्रेंच केमिस्ट J.L. प्रोस्ट। क्या नाम है, J.L. प्रोस्ट। और कब दिया गया ये, इन 1799 ये ला दिया था। उसने ये बताया कि जो एक एलिमेंट्स है वो कंबाइन होगा
किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो किस रेशियो में होगा, फिक्स्ड रेशियो के अंदर होगा। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द वेट या मास। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल H2O, हमने क्या लिया H2O। तो यहाँ पर इसका आप कांस्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर लेंगे। इसका रेशियो निकालोगे, ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका मास हो जाएगा 16, तो इसका रेशियो फिक्स्ड आएगा 1:8। क्या आएगा, 1:8। ऐसे ही यदि हम NH3 का निकालें तो मास तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, कंबाइंड टुगेदर विद फिक्स्ड मास विद अनदर एलिमेंट्स। इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, ये जो मास है वो फिक्स होते हैं, नाइट्रोजन का होता है 14, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा। और जो हाइड्रोजन है वो कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, 14:3। तो इसको ये यहाँ तक ही नोट कर लेना। ऐसे ही जैसे CO2 का निकालें तो CO2 का भी निकाल सकते हैं हम, CO2 तो कार्बन है, कार्बन का फिक्स मास होता है, कितना होगा यहाँ पे जैसे कि 12, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32, तो इसका रेशियो क्या आएगा 4:3:8। क्या आएगा इसका 3:8 आएगा। तो ये इस प्रकार से क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से नोट करना है और याद भी करना है। ओके, बाय, थैंक्स।